अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई ये बहुत ही फाइनल वीडियो होने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें कुछ बता दें ऐसा कि हम पास हो जाएं। मैं पूरा साल नहीं पढ़ सके, 2 छुट्टियां थी, हम लोग नहीं कवर कर सके, कुछ ऐसे 2-4 चैप्टर बता दें, कर लें तो पास हो जाएँ और हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएँ। पास तो आप लोग हो जाएंगे जो चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मे भी ये वीडियो आखिरी हो जाए, इसके बाद लास्ट आवर वाली वीडियो आएगी। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, उनको रिवाइज़ कर जाना, ठीक है। तो गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग पास होंगे। पास ही नहीं, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। 50-55 प्लस मार्क्स इस चीज़ से आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ हमने करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर पास होना है ना, इस वीडियो को पूरा देख लेना और इंशाल्लाह आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होगा। बाकी अल्लाह पाक आप सभी बच्चों को कामयाबियाँ अल्लाह करे, आप सभी का ये वाला पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के हवाले से कुछ बताने जा रहा हूँ। कोशिश करो उनको फॉलो करने की। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये फ़िज़िक्स आप लोगों की नहम क्लास की बुक है मेरे पास, तो मैं थोड़ी सी आपको स्कीम बताता हूं, ठीक है। तो पासिंग फार्मूला है 60 नंबर के लिए या 55 प्लस। 4 चैप्टर बताने लगा हूं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, अब उसके बाद कौन से चैप्टर्स है वो भी बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाए और वो बच्चे भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें इन चीज़ों को। और वो लोग भी हो सकता है कि आपके एक शेयर या लाइक करने की वजह से उन तक वीडियो पहुँच जाए और वो लोग भी पास हो जाएँ। तो यकीन करें आपको दुआएँ मिलेंगी और मुझे भी दुआएँ मिलेंगी, ठीक है। तो आपने ये काम लाजमी कर लेना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के हवाले से वीडियोस आने वाली हैं। 10th क्लास के हवाले से वीडियोस आएंगी, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाब करे और अल्लाह करे आप सभी का ये वाला पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो भाई जो मैं बता रहा था, चैप्टर 3, 4, चैप्टर 6 और 7, अब इसमें से कितना हमारा पेपर बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है वो देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो 4 चैप्टर बताए ना, तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां, इसमें से 6 MCQs बनेंगे आपके इन चारों चैप्टरों में से। 12 तकरीबन शॉर्ट बनते हैं, 11 या 12 इसमें से शॉर्ट आएंगे। 24 नंबर के आपके तकरीबन जो है वो शॉर्ट बनते हैं। तो 24 हो गए। उसके बाद 2 लोग आप लोगों इन चैप्टरों में से कवर होते हैं। जो स्कीम आई है, अगर स्कीम को हम लोग फॉलो करते हैं, तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां, ये 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टरों में से आप लोगों की ऑलमोस्ट स्कीम जो है वो फॉलो हो रही है और आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल उनमें से कवर हो जाएंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। 4 चैप्टर बताए हैं। 24 नंबर शॉर्ट्स वालों के, 18 नंबर आप लोगों के जो हैं वो लॉन्ग्स वालों के हैं और बाकी आपके 6 नंबर जो हैं वो आप लोगों के हैं MCQs होंगे। टोटल 48 नंबर बनते हैं आपके ये 4 चैप्टर करके। अब सर हम क्या इस चीज़ को फॉलो करें या ना करें, तो देखें ऑलरेडी मैंने स्कीम में आप लोगों के साथ शेयर किया किस चैप्टर में से कितने चैप्टर आने हैं। बाकी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब बताता हूँ सर हमने पास होना है, करवाओ भी हमें पास करवाओ। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, MCQs तैयार कर लेना। मुझे पता है ट्यूशन मेरे पास भी बच्चे पढ़ने आते हैं, MCQs वो तैयार नहीं करते, ठीक है। MCQs तैयार करो। इस वीडियो के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद 12 में से 10 नंबर तो भाई अपने पॉकेट में रखो कि ये 10 नंबर ये मेरे साइड पे पड़े हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस, मशकों में जो शॉर्ट सवाल दिए हुए हैं तकरीबन 4 या 5 पहले चैप्टरों के शॉर्ट सवाल कर लो, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद जो आखिरी 2 चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ चैप्टर्स में के अंदर से भी आपको बता दे जाऊँ डाटा जो आपने करके जाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा और यही चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में आ जाएंगी, ठीक है। यह चीज़ क्लियर हो गई है, शॉर्ट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन करें, आधे आपके तकरीबन आधे से ज़्यादा इसमें से कवर हो जाएंगे। बाकी आपके जो शॉर्ट्स हैं वो गेस्ट पेपर मैंने लगाया हुआ, आप लोग गेस्ट पेपर को जो है रेडी कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर हम जो है वो 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 में से जो करने वाले हैं ना वो मैं बताता हूँ। पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं 3, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशंस अच्छे से तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 3 में से न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपको रटा होना चाहिए। 2 टॉपिक से बताए हैं, ठीक है। फोर्स और मोमेंटम ये आपने रटना है, ठीक है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने रटना है, ये सारा याद नहीं करना। ये देखें बुक पे तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, आप लोग देखें, ठीक है। डेफिनेशन तैयार करनी है उसका, वो कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ, 3 लाइनें इसकी तैयार करनी है। बाकी सारी कैलकुलेशन करनी है आपने, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ना वो लिखना है, और लास्ट पे आप लोगों ने उसका फाइनल रिजल्ट M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर है M1 V1 प्लस M2 V2, सिर्फ ये लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन की तारीफ़ करनी है, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, बस, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स की तारीफ़ जो है दी हुई है उसको करके सॉरी डेफिनेशन और एग्जाम अपने का फॉर्मूला तैयार कर लेना है। अब चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर में से इक्विलिब्रियम की तारीफ़ करनी है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। उसके बाद कंडीशंस, ठीक है। इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने रेडी कर लेना है। और टार्क की तारीफ़, ठीक है, इसमें से इंशाल्लाह आपका पेपर कवर हो जाएगा। बाकी 2 तारीफ़ें हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, को एक लाइन के वो वैसे पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं जी। चैप्टर नंबर हमारा 6 है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक आपको होने चाहिए। तारीफ़ तैयार करनी है, उसका मैथमेटिक्स है 4-4 5-5 लाइनें का, वो तैयार करना है। और फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। इसी तरह फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी होती है जो जिस्म की मोशन की वजह से हो, पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इट्स हाइट। मेरी वीडियो सुनी है ना, याद रह जाएगा आपको, ये लिखा ना नंबर नहीं कटेगा आपका, लेकिन आपने लिखना है थोड़ा सा, बस इतना सा याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। बाकी फार्मूला मैंने बता दिया, तो ऐसे आपने इस चीज़ को तैयार करना है, इंशाल्लाह देखिएगा। उसके बाद एनर्जी की तारीफ़, ठीक है, वर्क की तारीफ़, वर्क का यूनिट जाउल, ठीक है। एनर्जी की किस्में कितनी होती हैं वो 4-5 आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होती है, सोलर सेल, एनर्जी फ्रॉम वाटर, ठीक है, इसकी 2-2 या 3-3 लाइनें मैक्सिमम। फ्लो डायग्राम फॉर एनर्जी कन्वर्टर, ये पेपर में आ जाती है, ठीक है। इसको एक दफ़ा आप लोगों ने देख लें, जस्ट ये डायग्राम आपने देखनी है कैसे बनाती हैं, कि कैसे एनर्जी एक चीज़ से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बदल जाती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से जो करने वाला है वो मैं बताता हूँ। काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ मैटर के 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फीचर्स उसके, जिसको कहते हैं पहले पेज पे सॉलिड्स के ऊपर, ये आपने तैयार करना है। प्लाज्मा वाला टॉपिक तैयार करना आपने कि सॉरी प्लाज्मा क्या होता है और फोर्थ स्टेट मैटर क्यों कहा जाता है। प्रेशर की तारीफ़, ठीक है, ये तैयार करने हैं आपने। उसके बाद जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करने वाली हैं वही मैं आपको बताऊँगा। पास्कल लॉ और इसकी एप्लीकेशन है, ये लॉन्ग में आता है। हाइड्रोलिक प्रेस दी हुई है, ठीक है, और ब्रेकिंग सिस्टम, इसको देख लेना। अर्शिमिंडस प्रिंसिपल, सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लो और उसका फॉर्मूला जो लास्ट पे है, ठीक है, ये तैयार करनी है चीज़ें। हाइड्रोमीटर क्या होता है, ये साइड बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, पेज 156 इंग्लिश मीडियम वाली बुक पे। यंग मॉडुलस कौन सा क्या होता है, 3-4 आखिरी फार्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है जी, ये आपने तैयार करना है, ठीक है। सबमरीन कैसे काम करती है, ये आपने तैयार करना है, ठीक है। इलास्टिसिटी की तारीफ़, स्ट्रेस की तारीफ़, स्ट्रेन और हुक्स लॉ, 4 चैप्टर में ये जो चीज़ें बताई हैं ना, रट लो, आपका पेपर इंशाल्लाह 40-45 प्लस नंबर का हो जाएगा। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल करने हैं ना, न्यूमेरिकल दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, ठीक है, इनको फोकस करो। उसके बाद 8वां, ठीक है, और 7वां, इसके न्यूमेरिकल्स फोकस करो। बाकी जो लास्ट चैप्टर्स हैं उनके मैंने आपको बता दिया, मश्की सवालात तैयार कर लो, इंशाल्लाह आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पर 9वां चैप्टर, उसके मश्की सवालात आपको रटे होने चाहिए। वो वाई मैटर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय कन्वेक्शन करंट, ये आखिरी चैप्टर के मश्की सवाल तैयार कर लो, इसमें से 2 मश्की सवाल आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आपने तैयार करना है, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल जो है वो आ जाता है कि टेम्परेचर कन्वर्ट करो जी, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बाकी गैस पेपर मैंने दिया हुआ है, गैस पेपर जिनको आप प्रैक्टिस कर लो एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी ये इसमें जो है वो लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेस वाले, ठीक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इस चैप्टर में से आपने ये तैयार करने हैं टॉपिक 2, ठीक है। आखिरी में से शॉर्ट सवाल इस चैप्टर में से वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इसके बाद 7वें में से मैंने बता दिया है, छठे का बता दिया, 5वां जो है वो लॉन्ग में नहीं आता, ठीक है, उसमें वो मास ऑफ अर्थ है और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बस, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना वो इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर में आएंगी और गारंटीड आपको पास करवाएंगी, पास ही नहीं बहुत अच्छा मार्क्स दिलवा देगी। यार आप यकीन करके याद तो करें ना, इनको बच्चे याद ही नहीं करते हैं भाई,
हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे याद कर लें। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे आप सभी का ये वाला पेपर बहुत आसान हो और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, आखिरी पेपर है, अपने आप को मोटिवेट करो कि भाई आखिरी पेपर है, कर लेना है मैंने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ताकि वीडियो जो है वो आप जैसे बाकी स्टूडेंट्स तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस जो है वो नेक्स्ट भी आप लोगों तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों काम कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी मुझसे जितनी हो सके आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी इंपॉर्टेंट मेडिकल्स का और लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट मैंने अपना जो सेकंड चैनल है स्टडी बाबा उस पर शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं।